नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी की चर्चा करेंगे। साथ में जूनियर असिस्टेंट 3284 और जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है। इनकी भी चर्चा शॉर्ट में करेंगे। एग्जाम की चर्चा करेंगे, शॉर्ट लिस्ट की चर्चा करेंगे, कट ऑफ की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी के सामने हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी स्किप की बात करेंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1262 की डीवी स्किप से लेकर के 5512 की एग्जाम और 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग तक की। हमारे साथ जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना किया करें। अब ध्यान दीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी लगी है 3 अप्रैल से। उससे पहले बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस और बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं और अभी हो सकता है आपकी डीवी से पहले एक दो रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट और आ जाए। इन रिजल्ट से आपकी डीवी में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हो सकता है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का भी आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग बाद में होगी। तो उससे इफेक्ट बिल्कुल पड़ सकता है और इसलिए पड़ सकता है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होती है डीवी में, जैसे आप लोगों को डीवी में ज्यादा लोगों को बुलाया गया क्योंकि एक मेरिट अभी और आएगी, कब, डीवी के बाद में। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है कि जब आपका टाइपिंग हो गई, आपका ग्रुप डी का मेंस एग्जाम हो गया, तो ये जो आपके पास एक रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट माना जाता है। उतने लोगों को ही डीबी में बुलाया जाता है जितनी वैकेंसी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर जिसका भी ये रिजल्ट आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका फाइनल है, अगर उसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। सही का मतलब यह है कि उसमें नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। सही मतलब हमने कहा कि यदि आप फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपका 100% सिलेक्शन हो चुका है। ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट में हो, लेकिन वो बाद की बात है, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा क्योंकि डीवी में उतने लोगों को ही बुलाया जाता है जितनी वैकेंसी होती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट होगा, ये एक नौकरी होगी, ये आपका रिजल्ट जो होगा वो ज्वाइनिंग लेटर होगा। इस पर सब पर बहुत सारा छात्र हम उतना नहीं मानते हैं कि यूपी पुलिस वाला छात्र बहुत सारा कॉमन होगा आपके 1262 की डीवी के लिए, लेकिन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें इस बहुत सारे छात्र कॉमन होंगे आपके 1262 की डीवी के लिए। उसके अलावा 1262 की डीवी में बहुत सारे छात्र यूपी पुलिस, जो अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, यूपी पुलिस हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनके अलावा बहुत सारे छात्र और भी हैं जो आपकी डीवी के लिए एलिजिबल हैं, बहुत पहले के। और रीजन भी, खैर मेरे पास कॉल आई तो रीजन भी दिया उन्होंने, शायद उनका रीजन जायज लगा। हमने उनसे ये भी बोला कि ठीक है, अगर आपका जो रीजन है, आपका जो समस्या है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आप डीवी उसी शर्त पर कराने आइए, आप डीवी उसी शर्त पर कराने आइए कि आप फिर कंफर्म उसको छोड़ करके इस पे ज्वाइन जरूर करें। प्लीज हम आपसे उनसे बार बार यही कहें कि प्लीज आप ये मत करिए कि डीवी कराने के बाद आप वहीं का वहीं हैं, डीवी कराने के बाद आप यहां ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप डीवी जरूर स्किप करें। अन्यथा अगर डीवी स्किप नहीं करते हैं तो उसको ज्वाइन जरूर करें। कोई वैकेंसी खाली नहीं होनी चाहिए, कोई वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए। बस इतना था आपके 1262 की डीवी के लिए। फिर से कहते हैं, जिनकी वैकेंसी, जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, अगर उनको ज्वाइन नहीं करना है तो वो डीवी स्किप जरूर करें, बिल्कुल करें, बहुत जरूरी है दूसरों के लिए। और 1262 के छात्रों को भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे, बाद में आप बात मत पलटिएगा, बाद में आपके पास लालच नहीं आना चाहिए। जिनका भी सिलेक्शन हो जाए वो 1262 का एग्जाम देने भी मत जाए, सॉरी 5512 जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने भी मत जाए। अगर आप में मानसिकता वो अच्छी वाली है तो आपके लिए अगर डीवी स्किप होती है
मैं हाथ जोड़कर फिर से कहता हूं कि आपके लिए सब लोगों से कहता हूं कि डीवी स्किप जरूर करें जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये भी सोच के चले कि मैं अगर 1262 में सिलेक्ट हो जाता हूं तो मैं 5512 का एग्जाम भी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी से हाथ जोड़ कर सकते हैं, तो किसी दूसरे के लिए भी आपके मन में थोड़ा सा सद्भावना होनी चाहिए। अब यहां पर 5512 के एग्जाम की बात करेंगे और साथ में थोड़ी सी बात 5512 की और करेंगे। 3284 के शॉर्टलिस्ट की बात करेंगे। 5512 का एग्जाम लगभग मई लास्ट में तय है। मई लास्ट में तय है, मई लास्ट की तैयारी करते रहें। अगर मई लास्ट में नहीं होता तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर आपका जून में हो जाएगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। आप पूरी तैयारी मई की रखिए, आपका मई में पेपर कंफर्म है। ये मार्च है, 15 अप्रैल के पहले पहले आपकी हो सकता है मार्च में ही आ जाए, लेकिन 15 अप्रैल के पहले पहले आपका 3284 का शॉर्ट लिस्ट भी आ जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जब आएगी तो आप खुद सोचेंगे कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। जो अभी लोग कमेंट करने लगते हैं कि जैसे हमने कोई कट ऑफ बताई कि इतने नंबर जा सकती है, इतने नंबर जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि 1 नंबर जाए, 15 नंबर जाए, 25 नंबर जाए, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपने फॉर्म भर दिया, आपके अगर 5 नंबर जाएगी कट ऑफ कोई दिक्कत नहीं। आपके पीटी में हमने अगर कम कट ऑफ बताई और कट ऑफ ज्यादा चली गई तो पीटी में आपके, मेरे बताने के अनुसार पीटी में नंबर तो बढ़ नहीं जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पीटी में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। एक सेकेंड, पीटी में आपके उतने ही नंबर रहेंगे, चाहे शॉर्ट लिस्ट में की कट ऑफ ज्यादा जाए चाहे कम जाए। तो आप ये मान के चलें हमने फॉर्म फिल कर दिया, अब मुझे चिंता नहीं है, जो भी कट ऑफ जाएगी जाएगी। लेकिन ये मान के चलें कि आपको लग रहा है कि 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर जो चिल्ला रहे हैं ना, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि क्योंकि उनके बाई चांस अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, पढ़ने में होशियार थे, उनके पीटी में 50 नंबर, 55 नंबर हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि 35 जाए, 30 जाए। अगर उनके भी 20 होते, 15 होते, तो उनको भी एक लालच होता कि कट ऑफ प्लीज कम से कम जाए। तो दूसरों का भी भला सोचिए। कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं। बस 5512 के वैकेंसी में भी लोग 55-60 नंबर की कट ऑफ सोच रहे थे, लेकिन 15 नंबर कट ऑफ गई थी। 15 नंबर कट ऑफ तब गई थी जब आपके 2022 के पीटी में थोड़ा सा सरल था 2023 के अनुसार। माना जितनी वैकेंसी कम है उतना ही कम नंबर लोगों के हैं, ये भी मान के चलें। तो 20 नंबर, 15 नंबर पर्याप्त हैं। आपकी इतनी ही कट ऑफ फिर भी जाने वाली है, लेकिन लोगों ने फॉर्म भी तो कम फिल किया है, ये सोच के चले। और आप लोग इतनी तैयारी करके चलें कि आप देख रहे होंगे 1262 के छात्रों को, बेचारों को, सबको हाथ जोड़ना पड़ा लोगों के सामने। तो आप लोगों के सामने ये चीज ना रहे ज्यादा से ज्यादा नंबर हो, ताकि आपको, आपके लिए ये ना रहे कि आप लोग डीबी स्किप करिए, ये करिए, वो करिए। इतनी तैयारी करके चलिए, टाइपिंग की अभी से तैयारी करके चलिए कि आपको टाइपिंग में भी ये ना कहना पड़े कि हमारी टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाई है, हमारा ये था, हमारा वो था। अच्छे से अच्छी तैयारी करिए, मस्त होकर के तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, कोशिश करें थ्योरी बेस्ड पढ़ने की कोशिश करें, कोई चीज को डीप पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन पता होंगे तो भी आप अच्छे से उसको बिल्कुल क्लियर सोच सकते हैं कि हमारा ये सही है। अन्यथा गलत होने के चांस होते हैं और माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, तो नंबर कम होते हैं। नंबर जब जितने ज्यादा होंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब जाते जाएंगे। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा भी सहयोग किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। हमने आपको चीजें बताई, अच्छी बताई, तो आप भी अच्छा काम क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। बस मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं, बाकी फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।